आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या करा, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप फ्रॉम 6 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस सच एज ए टू एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का नेम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, इसमें क्या है, डिफरेंट करा कि गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वो पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स, और नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द हाई जंप फ्रॉम दोज कॉम्प्लेक्सेज। उसके बाद ट्रिपल जंप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पर। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गया नोट दे करके। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको हम क्या करेंगे, अपने तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से, वो यहाँ पर लिखे हैं 80, 60, 120, 90, 140 एंड 80। फिर उसके बाद नीचे जब आते हैं तो परसेंटेज ब्रेकअप दिया था किस चीज़ का, नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग जंप फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स। तो 10% यहाँ पे, फिर ब्लैंक दिया, फिर 25%, फिर इस तरह से दिया यहाँ पे नंबर, और यहाँ परसेंटेज दिया, हाँ नंबर ऑफ हाई जंप, और फिर ट्रिपल जंप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। अब आते हैं नोट में। नोट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम सी इज 60। तो सी से लॉन्ग जंप में कितना है 25। अच्छा एक काम तो कर सकते हैं यहाँ पे, ये 80 का 10% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10% 80 का निकाल के वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, 1/10 ऑफ 80 लिखेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 8y लिख सकते हैं इसको। यहाँ जो है सेम 25% लिख करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 का 25% कितना हो जाएगा 30, तो ये 30x हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, 140 का 20% निकाल के y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20% मतलब 1/5, तो 140 का 1/5 कितना हो जाएगा 28 140 होता है, तो 28y हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में जो नोट में था क्या कर रहा था, नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम सी इज 60। तो 30x का सी से कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 30x, 30x का वैल्यू कितना है 60 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू तो यहाँ से निकल गया 2 हो गया। ये वैल्यू होगा कितना 60, x का वैल्यू आगे बस, तो यहाँ दिख रहा है x, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10x का वैल्यू मतलब 10 गुना 20। आगे क्या कहा इसी नोट में है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम ए, लॉन्ग जंप फ्रॉम ए कितना 8y है, टू इन द हाई जंप फ्रॉम बी, 8y हाई जंप का वैल्यू यहाँ निकल गया, x के वैल्यू निकलने से यहाँ पर कितना आ गया 20 आ गया। तो 8y/20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8y/20 का रेशियो जो है कितना दिया हुआ है 6:5, तो 6/5 लिख सकते हैं यहाँ से। 5 से ये कट गया 4 बार में, 5 चौका 20, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 3 बार में, और 6, y का वैल्यू 3 आ गया। जहाँ जहाँ y दिख रहा है वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना 8 3 24 हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा कितना 28 गुने 3 करेंगे यानी 84, 84 हो गया। और फिर y यहाँ दिख रहा है, 8 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और यहाँ पर y दिख रहा है एफ वाले में हाई जंप में, तो 6y का मतलब 6 3 18। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन में जाने से पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द हाई जंप फ्रॉम ए इज 50% मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम ए से लॉन्ग जंप में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 24, तो हाई जंप में 12 पर उससे 50% ज़्यादा हो जाएगा, यानी 50% में 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो ए में लॉन्ग जंप, हाई जंप और ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप कितना है 24 है, इससे 50% ज़्यादा क्या हाई जंप है, यानी 24 से 50% ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 12 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये 36 हो जाएगा हाई जंप। अगर लॉन्ग जंप और हाई जंप में निकल गया तो ट्रिपल जंप निकाल सकते हैं यहाँ से 80 माइनस 36 और 24 कितना हो जाएगा 60, तो ये ट्रिपल जंप कितना हो जाएगा 20। ट्रिपल जंप में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ पर्सन 20 हो गया। उसके बाद आगे क्या कहा क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम बी इज 8x, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है,
तो फिर बी में भी वही डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, बी का भी लॉन्ग जंप, हाई जंप और ट्रिपल जंप। क्या कहा था यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम बी इज 8x। ट्रिपल जंप के लिए 8x है तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 8 गुना 16 लिख लेंगे यहाँ पर ये ट्रिपल जंप के लिए। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बी के लिए। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द वेट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन द लॉन्ग, हाई एंड ट्रिपल जंप फ्रॉम ए इज 48 इतना एंड रिस्पेक्टिव वेट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन द लॉन्ग। बी में भी तीनों का दिया हुआ है डेटा। अच्छा बी में यहाँ पर चलते हैं, तो बी में क्या दिख रहा है हमें, हाई जंप तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर कितना टोटल 20 हो जाएगा, 16 ये और 20 यहाँ पर, तो 36, और 60 में से 36 करेंगे कितना हो जाएगा, लॉन्ग जंप में 24 नंबर पर्सन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। हाँ तो ये हो गया ए और बी का डेटा। उसके बाद कहा था कि ये वेट दिया हुआ था, वेट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन द लॉन्ग, हाई एंड ट्रिपल जंप, इधर आते हैं इसमें, फ्रॉम ए इज 48, 54 और 62, ठीक है, 48, 54 एंड 62 दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर बी का भी दिया हुआ है, लॉन्ग, हाई और ट्रिपल जंप में पार्टिसिपेट करने वाले इस पर्सन का वेट 52, 56 एंड 58, 52, 56 एंड 58। क्या पूछा आगे, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल स्पोर्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेज ए एंड बी। तो अगर हमें टोटल वेट यहाँ पर अगर एवरेज निकालना है ए और बी का, तो ए और बी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना पार्टिसिपेट करते हैं, 80 और 60, तो 140 ये हो गया। इससे डिवाइड करने पर किसको, इन जितना भी वेट है यहाँ पर उस सब के सम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 पर्सन है, एक पर्सन का वेट 48 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 48। इसी तरह से हमें सारे को मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे टफ हो सकता है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये 24 गुने 48 है और 24 गुने 52 है, ऐड ही तो करना है दोनों को, प्रोडक्ट को। 24 कॉमन लेकर के करते हैं, 48 और 52 ऐड करते हैं, तो 24 कॉमन हो जाएगा, 48 और 52 कितना हो जाएगा, 100। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट का जो सम होगा 24 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया अब। उसके बाद हमें 62 और 20 दिख रहा है और यहाँ 56 और 20 दिख रहा है। 20 कॉमन लेकर के करेंगे तो हमारा काम आसान नहीं होने वाला है। 62 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124, 1240 यहाँ पर, और 56 गुने 2 1120 यहाँ हो जाएगा, 1240 और 1120 2360। तो ये हमारा इसका भी काम जो है क्या हो गया। अब इसके बाद आते हैं 36 और 54 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 और 4 में इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे, 36 पंचे क्या हो जाएगा 180, तो 1836 होगा 144, तो 1944 हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया। उसके बाद 16 को 58 से मल्टीप्लाई करना 58 से, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे 50 और 8, 16 पंचे 80 यानी 800, 16 8 128, तो 800 में 128 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 928। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन सब का वेट का सम निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3, 4 3 7 6 13, यहाँ पर 9 1 10, 10 19, 19 3 22 और 4 26, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 यहाँ पर 6 और 1 7, 7632। ये टोटल वेट हो गया। 140 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, एवरेज निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितना पार्टिसिपेट करो उसे डिवाइड करेंगे, तो 80 यहाँ पर और 60 यहाँ पे है, तो 7 6 3 2 को डिवाइड करना है 140 से, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 32 यहाँ दिख रहा है और यहाँ 40 दिख रहा है, 1976 और 8 4 8 32, 35 से को क्या होता है 140, 35 से अगर डिवाइड करते हैं 1908 को तो क्या हो जाएगा, 35 चौका होता है 140, 5 बार में 175 हो जाएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो 190 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 175, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15, 8 होता है यहाँ पे, 4 बार में लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 5 से 175, तो 5 4 बार में लगेगा यहाँ 140, बचा कितना 18, डेसिमल दे करके यहाँ पर 35 से 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 175, बचा कितना 5, ये कटेगा नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है एवरेज का, 54.5 आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 80 में से 75 गया तो 5 0, 35 से कम 35, ऑप्शन हमें दिख भी रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ 54.51, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं यहाँ पर। करा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप टू ट्रिपल जंप फ्रॉम सी। लॉन्ग जंप टू ट्रिपल जंप फ्रॉम सी। सी में लॉन्ग जंप में कितना है 60 है, तो ट्रिपल जंप में कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट का वैल्यू 60 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। ट्रिपल जंप में 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए 25। उसके बाद आगे क्या कहा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप। अच्छा, अगर सी में बात करें यहाँ पे तो लॉन्ग जंप पहले से दिया होता है। हाई जंप ट्रिपल जंप में नंबर ऑफ पीपल क्वेश्चन के अनुसार लिख लिया यहाँ पे 60 और 25 कितना हो जाएगा 85, 15 ऐड करेंगे 100 और ये 20 120 है टोटल। तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 35% जो अगर हाई जंप के लिए पार्टिसिपेट करेगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, करा नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु पार्टिसिपेटेड इन। अच्छा, मेल और फीमेल का रेशियो फिर दे दिया यहाँ पर। इसको बनाने के लिए कहाँ स्पेस, इसको यहाँ पर बनाते हैं ना। डेटा किसके बारे में दिया हुआ, सी के बारे में, लॉन्ग हाई और ट्रिपल जंप। लॉन्ग में यहाँ पर कितना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन 60 पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों डेटा दिया गया है 35 और 25। मेल और फीमेल में डिवाइड किया इसको, मेल एंड फीमेल का रेशियो। करा नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु पार्टिसिपेट इन द लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप फ्रॉम सी इज 3:2। 3:2 एंड 3:2। तो दोनों लॉन्ग और ट्रिपल जंप में रेशियो मेल और फीमेल का क्या है 3:2 का रेशियो है। तो 3 2 5 का वैल्यू 60 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना है 12, तो 12 3 36 और 12 2 24 यहाँ पर हो जाएगा। और ट्रिपल जंप में भी रेशियो क्या है सेम है 3:2 का ही। तो 3 2 5 यूनिट का वैल्यू 25, तो एक का वैल्यू कितना 5, तो 5 3 15 मेल हो जाएगा और 10 फीमेल। आगे क्या कहा क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप इज इन सी इज 24। तो टोटल कितना हो जाएगा 48। लॉन्ग जंप में कितना 36 है, तो हाई जंप में कितना बचेगा 12। 48 में से 36 गया तो 12 ही बचा ना। क्वेश्चन क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ मेल हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सी। 36 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। 36 और 12 कितना 48। 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60 और 3 एक्स्ट्रा बचा यहाँ पे, तो 63। टोटल नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा 63। इज वाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सी। सी से कितना पार्टिसिपेट करा टोटल 120। 63 120 का कितना परसेंट है ये निकालना है ना। 63 120 का, हाँ 0 से 0 काटेंगे, 3 से 21 और 3 से 4, ये 2 से 5 और 2 से 2 बार में, यानी 21 पंचे क्या होता है 105/2। क्या हो जाएगा 105/2 करेंगे तो 52.50। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए हमें चाहिए पेज, इसको हाँ यहाँ पर ले लिए पेज। अब बात चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम डी इज 10y। लिखे लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग हाई और ट्रिपल, ज़रूरत पड़ेगा तो जिसका यूज़ करेंगे। क्या करें यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम डी इज 10y। वाई का वैल्यू कितना आया था 3 है ना, तो इसका मतलब ट्रिपल जंप में कितना हो जाएगा डी से 30। अच्छा, डी से अगर जैसे ट्रिपल जंप में 30 होगा तो हाई जंप में कितना है इसमें 24 है। 30 और 24 54 हो जाएगा। 90 में से 54 घटा देंगे तो लॉन्ग जंप निकल जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए कितना पार्टिसिपेट किया 54 6 60 और 30 90 होता है, तो 36 लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार अगर देखें तो। अच्छा, एक चीज़, ये इन्फॉर्मेशन जो है सो क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्वेश्चन मैंने बोल रहे हैं यहाँ पे DI में जो दिया गया था उससे नहीं निकाला गया है। ये 35 और 25 क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया गया था, तो ये इसलिए कट करना पड़ा यहाँ पे। और डी में हम बात कर रहे थे, डी के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिपल जंप दिया था 8y दिया था कि 10y दिया था, 10y दिया था, तो मैं 30 लिखे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम जी। अच्छा, एक जी भी है, दूसरा से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी लिख लेते हैं लॉन्ग हाई और ट्रिपल जंप। तो कह नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द लॉन्ग जंप फ्रॉम जी इज 25% मोर देन नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डी इन द लॉन्ग जंप। डी से लॉन्ग जंप में कितना पार्टिसिपेट किया 36। 36 से 25% ज़्यादा है, यानी 1/4 ज़्यादा होगा जी में लॉन्ग जंप में। तो कितना है 36 का 1/4 ज़्यादा, ये 45 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 9 बढ़ाना पड़ेगा ना इसको।
तो 45 हो गए यहाँ पर। उसके बाद क्या कहा, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम जी, ये है ट्रिपल जंप फ्रॉम जी इज 20% मोर देन दैट ऑफ डी। 30 से 20% ज़्यादा, यानी 1/5 ज़्यादा है, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट फ्रॉम जी इज 10% मोर देन दैट ऑफ डी। डी से टोटल नंबर कितना पार्टिसिपेट किया, 90। इससे 10% ज़्यादा करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99। क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इधर आता है ना इसमें, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द हाई जंप फ्रॉम जी एंड डी। तो टोटल नंबर अगर जी में कितना बात करें यहाँ पे तो कितना हो गया, 99 है। यह है ना, यहाँ पे कहा था कि डी में जितना पार्टिसिपेट करते उसका 10% ज़्यादा है, तो 99 हो गया। और ये दो वैल्यू हमको लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के बारे में पता है, जी के बारे में, तो कितना हो जाएगा, 99 में से इन दोनों का सम माइनस करें तो हाई जंप निकल जाएगा। तो 6 5 से 11, 4 3 7 1 8 81, प्लस 9 करेंगे 90, और फिर 9 तो 18 वैल्यू है, कितना 18 नंबर ऑफ पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहा है हाई जंप के लिए जी में, जी से यहाँ पे। तो 18, इसके दोनों के 18 और यहाँ 24 है, ये दोनों के बीच का ही तो अंतर पूछा है यहाँ पे। तो कितना का गैप है इसमें, 6 का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का लेवल अप है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, करप्ट फ्रॉम डी। चलिए डी में आते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर क्या है 90। इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें हाई जंप के बारे में पता है, 24 नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, 45% ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। अच्छा, एक मिनट, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट किया कितना, डी से 90, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम डी 45% ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, मतलब 45% का वैल्यू 90 होगा, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर कहा जाए डी में कितना था, टोटल जो है 200 रहा होगा डी में ये। उसके बाद अगर 1% का वैल्यू 2 है तो 100% का वैल्यू कितना, 200 होगा ना यहाँ पर। उसके बाद बढ़ता है फ्रॉम एफ, 25% ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। एफ यानी कितना, ये है 80 पार्टिसिपेट किया है, ये 80 क्या है टोटल का, तो 25% होगा। तो 1/25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 का वैल्यू अगर 80 है तो 1 का वैल्यू जो होगा 100% के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 832, 320 हो गया। एंड फ्रॉम सी 50% ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। सी से अगर 50% का वैल्यू 120 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240। क्या कहा क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम डी सी एंड एफ टुगेदर। डी सी और एफ से जो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पार्टिसिपेट किया वो कितना, क्यों पता है हमें, डी सी और एफ 120 पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, 140 नहीं, 120 और 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 210 और 80, यहाँ पे 290 पार्टिसिपेट किया है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना था इसमें, 200, यहाँ 240, 200 और 320, तो 240 और 200 कितना हो जाएगा, 440, और 320 कितना हो जाएगा, 760। जो पार्टिसिपेट नहीं किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, 760 टोटल है, उसमें से 290 पार्टिसिपेट किया है। तो जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, 16 में से हो गया 7, और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 470। लेकिन ये वैल्यू कह रहा है क्या, कि जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो क्या है, AX + Y है, AX + Y का बराबर वैल्यू कितना है, 470 के बराबर है। एक्स का वैल्यू निकाले हैं 2 और वाई का वैल्यू 3 है, तो 2A + 3 लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 470 हो गया। यहाँ पे 2A + 3 का वैल्यू 470, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकाला ना, तो ये 70, ये 3 अगर इधर आता है तो 470 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू ठीक है ना, 16 में से 7 क्या, 1 मिनट 0, 16 में से 9 गया 7, बिल्कुल सही है, 6 में से 2 गया 4। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 467, 467। 2A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 467, तो ए का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 46, 2 6 और 2 5 10, 233.5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन इस DI का है, क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है कि 37.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8। ठीक है, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिपल जंप फ्रॉम एफ। अच्छा, एफ में टोटल कितना है नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है? 80। और ये ब्लैंक खाली जो क्या था यहाँ पे, ये जो स्पेस था ट्रिपल जंप के लिए यहाँ पे वो पहले से खाली है। और हाई लॉन्ग जंप के लिए, जिसमें एफ में, सिर्फ एफ में हमें पता है हाई जंप में कितना नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ पीपल। तो हाँ, आसान तो था ये। जो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि 37.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द, यानी 3/8 पार्टिसिपेट किया। तो 80 का 3/8 मतलब 8 से 10 नंबर में कर जाएगा 80, तो 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जब ये 18 ये 24 है तो इसका वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 80 में से क्या 18 और 24 का सम कितना हो जाएगा? 18 4 22 और 20 44, तो 36 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये का क्या कहा? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग जंप टू डिस्कस थ्रो। अच्छा, लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो, DT लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको। डेटा किस चीज़ के बारे में दिया है? एफ में लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो। लॉन्ग जंप में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 36। ये दिया हुआ नहीं था, जो एक क्वेश्चन की कंडीशन था उसके अनुसार यहाँ पर 36 आ गया। ये 24 क्वेश्चन में दिया गया था उसके अनुसार। ऑलरेडी वैल्यू जो दिया गया था वो था हाई जंप, नंबर ऑफ हाई जंप के लिए कितना पार्टिसिपेट किया, हाई जंप के लिए कितना नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट किया वो दिया हुआ था वैल्यू। तो ये हो गया 36 लॉन्ग जंप की। और डिस्कस थ्रो के बारे में क्या बोला था? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन लॉन्ग जंप टू डिस्कस थ्रो फ्रॉम एफ इज 2:3। हाँ, तो 2 यूनिट का वैल्यू 36 है, तो एफ डिस्कस थ्रो के लिए कितना हो जाएगा? एक का यूनिट का वैल्यू 18 हो जाएगा, तो डिस्कस थ्रो में 3 यूनिट का वैल्यू यानी 18 3 54। क्वेश्चन में पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द हाई जंप फ्रॉम एफ। हाई जंप के लिए एफ से कितना पार्टिसिपेट किया है? 18। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द डिस्कस थ्रो फ्रॉम एफ। हाँ, डिस्कस थ्रो में कितना? 54। तो 18/54 जैसे करते 1/3 आता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होता है? ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 33.33% का। बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए 33.33। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ गलत हुआ है कहीं पे। 37.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन ट्रिपल जंप फ्रॉम एफ। 37.5 का मतलब 3/8। तो 80 का 3/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 नहीं 80। अच्छा, यहीं गलत हो गया था ना, तो 24 नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए? 3/8 निकालेंगे इसका, तो 8 से ये 10 में कट गया, तो 10 30 हो जाएगा ना यहाँ पर। और जैसे ये 30 करेंगे और ये 18 पहले से दिया होता, तो 30 18 कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ 32 हो जाएगा। डेटा गलत हो गया था। तो ये रेशियो जो दिया हुआ था लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो का, कितना दिया था? 2:3 का रेशियो दिया था ना। तो लॉन्ग जंप यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 है, तो 2 का वैल्यू 32 हो गया, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 48। 1 का वैल्यू कितना? 16 हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू 48। 48 जो है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द हाई जंप फ्रॉम एफ, यानी 18। ये तो फिक्स है, पहले से दिया हुआ था। 18 48 का कितना परसेंट है, ये निकालना है ना हमें। ये डेटा के इसके कारण गलत हो चुका था यहाँ पर। 6 3 18 6 8 48, 300/18 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 25 और 4 से 2, 25 से 75/2 का मतलब कितना हो गया? 37.5। आंसर ये होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का DI का ये 5 क्वेश्चन हो गया।